गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है पिछले कुछ दिनों में मतलब 7, 8, 9 दिसंबर को जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और एंटोनिम्स के क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो किस वर्ष में आए हैं, रिपीट हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड हम यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ पर एपेक्स पूछा गया है। एपेक्स का सिनोनिम्स पूछा गया था। इसका मतलब होता है सर्वोच्च, मतलब जो सबसे ऊंचाई तक पहुँचे। इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो एक्मे होता है, ठीक है, क्लाइमैक्स होता है, कल्मिनेशन होता है, ठीक है। कल्मिनेशन कैसे याद करें? कल मैं नेशन को कल्मिनेशन पर ले जाऊंगा, कल मैं नेशन को कल्मिनेशन पर ले जाऊंगा अर्थात ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, ठीक है। अगला पीक मतलब चोटी होता है। पिनैकल, पिनैकल मतलब भी सर्वोच्च होता है और समिट का मतलब भी सर्वोच्च होता है, ठीक है। एक्मे का मतलब भी सर्वोच्च होता है। एक्मे को हम कहेंगे लैक्मी, लैक्मी, लैक्मे एक प्रोडक्ट आता है और कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन प्रसाधन का होता है। तो जो सर्वोच्च लोग, बड़े लोग होते हैं वो लैक्मे लगाते हैं, एक्मे लगाते हैं, और ये क्लाइमैक्स हो गया, ठीक है। तो ये पर्यायवाची पूछा गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, एपेक्स का तो पूछा गया है लेकिन ध्यान से सुनिए, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगले शिफ्ट में आपसे जो है सिनोनिम्स एक्मे, क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन, पीक, पिनैकल और समिट का पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से, जैसे हमने ट्रिक भी बताया, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और ख़ुद से लिखकर भी 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस का सिनोनिम्स पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं पूछा गया था। यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन 99% लोग जो है गलत आंसर लगा दिए होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को ही समझने में समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर एंटोनिम्स का, अगर एंटोनिम्स पूछा जाए तो पॉइंट टू बी नोटेड, एंटोनिम्स के एंटोनिम्स को सिनोनिम्स कहा जाता है, ठीक है भाई। या तो सिनोनिम्स पूछ लिया जाए या तो एंटोनिम्स का एंटोनिम्स पूछा जाए तो भी वही होता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस का मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है गंदा, ठीक है, ठीक है, जिसको डायरेक्टली कहते हैं। अब इसमें जो है सिनोनिम्स के रूप में कौन से आए जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है डर्टी, ठीक है, यहाँ सैलेसियस, सैलेसियस दिया गया है, ठीक है, सैलेसियस में साला दिख रहा है, ठीक है, तो साले लोग गंदे होते हैं। र्यूड, र्यूड का मतलब भी गंदा हो गया। लेव्ड, इसका मतलब भी गंदा। स्मटी, इसका मतलब भी, स्मटी में देखिए मट्टी दिख रहा है, MUTTY, मट्टी गंदा होता है। पोर्नोग्राफिक, ये भी गंदा होता है। इंडिसेंट, ये भी गंदा होता है। और सैलेसियस तो हमने बता ही दिया, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। बाकी जो शेष हमने आपको बताया है इसको आप याद करके जाएंगे। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है भाई? छल करना, कपट करना, धोखा देना। यह एक प्रकार का वर्ब है। अब इसके सिनोनिम्स होंगे डिसीव, डिसीव, ठीक है, डिसीव, रिसीव, रिसीव करना किसी को, आप रिसीव नहीं किए तो डिसीव कर दिए, उसको धोखा दे दिए। ट्रिक, ट्रिक का मतलब धोखा देना है। कहते हैं ना, लोग पूछते हैं, तैयारी करते हैं प्रिपरेशन की, हमको कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। यदि आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप धोखा देने के अलावा खुद को कुछ और नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। पहले कॉन्सेप्ट, बेस को मजबूत बनाएं। ड्यूप, ड्यूप मीन्स होता है धोखा देना, ठीक है। आउटविट मीन्स होता है धोखा देना। टेक इन, धोखा देना। चीट, चीट करना आप तो जानते हैं, चीटिंग करना। डेल्यूड, धोखा देना। और फूल मतलब किसी को मूर्ख बनाना। तो ये सारे आप सिनोनिम्स याद करके जाएंगे। अब इस हुडविंग को ध्यान से याद रखिएगा, ये पूछा गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हुडविंग जो है एसएससी में पुनः और कब पूछा गया है। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको सिनोनिम्स करा रहे हैं। यहाँ पर डिलीजेंट दिया गया है। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है, उद्यमी, मेहनत, ये सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिनोनिम्स यदि हमको बताना है डिलीजेंट का, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इंडस्ट्रियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंडस्ट्रियस। यहाँ पर इसको याद ऐसे करेंगे कि इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं ना, वो बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं, ठीक।
मतलब जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। इंडस्ट्री फैक्ट्री तो आप जानते ही होंगे। तो इंडस्ट्रियस होते हैं, अर्थात वह क्या होते हैं भाई, परिश्रमी होते हैं। डिलीजेंट को कैसे याद करेंगे, दिल्ली के एजेंट बड़े डिलीजेंट होते हैं अर्थात परिश्रमी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके और कुछ सिनोनिम्स देख लें तो देख लीजिए, वर्किंग कहते हैं, ठीक है, एसिडुअस कहते हैं, और पेंस टेकिंग कहते हैं। क्लियर। चलिए और हम आपको प्रश्न दिखाते हैं इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हुडविंग का भी ये पीछे आप देख चुके हैं। अब ये जो है एसएससी सीजीएल टियर 1 9 सितंबर 2016 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। तो हुडविंग का आपका फिर से आ गया। अभी इसके हमने सिनोनिम्स की भी चर्चा की है। इसका मतलब छल कपट, धोखा देना। तो डिसीव आपको दिख रहा है पहले वाले में। तो डिसीव का मतलब भी होता है धोखा देना, छल देना, झांसा देना। इसके और भी सिनोनिम्स की यदि बात करें तो स्वेंडल होता है, ठीक है। स्वेंडल को कैसे याद करेंगे, सैंडल याद कर लीजिए कि आप किसी को धोखा देंगे तो आपको सैंडल पड़ेगा, ठीक है भाई। कोजेन लिखा गया। कोजेन मीन्स होता है धोखा देना। तो कोजेन मतलब जो कजन लोग होते हैं, जो भाई होते हैं, कहते हैं भाई से बड़ा ना कोई दुश्मन और न कोई हित, तो ये भी धोखा देते हैं। हॉक्स का मीन्स भी होता है धोखा देना। देखिए इंग्लिश जो है ये मीनिंग है ना, आप ऐसे रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आप उसको कुछ ट्रिक बनाइए, ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। एक बार याद करेंगे आपको आजीवन नहीं भूलेगा। अगले प्रश्न अगला देख लेते हैं क्या सिनोनिम्स है। देखिए नेगोशिएशन, ये भी कई बार पूछा गया। अब आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए, सीजीएल की 6 सितंबर के फर्स्ट पाली में पूछा गया, फिर थर्ड पाली में पूछा गया। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है, करार करना, मूल तोल करना, ठीक है भाई। तो निगोशिएशन का मीन्स ये होता है। तो इसको कहते हैं बार्गेनिंग करना। आप लोग दुकान पे जाते होंगे, ठीक है, अगर बड़ी दुकान पे जाते होंगे तो एक बार जो प्राइस बोल दिया तो आप दे कर आते होंगे। लेकिन यदि आप किसी ठेले पे सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं, अगर वो कोई चीज़ 10 रुपया बोला तो आप 10 बार उसको बार्गेनिंग करके कहीं 2-4 रुपया पे ला के ही लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आते हैं। तो बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदा करना, सौदेबाजी करना, सौदाकारी करना, ठीक है। तो इसको डील कहते हैं। इसको पार्ले भी कहते हैं भाई, पार्ले बिस्किट भाई खाने के लिए आपको सौदा करना पड़ेगा, एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, ये भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला सिनोनिम्स। अगला देखिए पैलिड, ये भी देख लीजिए आप 7 सितंबर के जो फर्स्ट पाली सेकंड पाली में पूछा गया लगातार। तो ये क्वेश्चन एसएससी में 90% सिनोनिम्स एंटोनिम्स बड़े पैमाने पर रिपीट होते हैं। तो आप इनको देख कर जाएँ, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके अगले शिफ्ट में आने का। तो देखिए पैलिड का मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है। पैलिड का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, अस्वस्थ, कमज़ोर, ठीक है, कुम्हलाया, म्लान, विवर्ण, जर्द, फीका, ये सारे कहते हैं। तो पैलिड मीन्स कमज़ोर हो गया। अब इसका जो है आपको सिनोनिम्स से बताना है तो कौन सा होगा भाई, सेकंड ऑप्शन PALE पेल। इसका मीन्स भी होता है कमज़ोर होता है, ठीक है। और इसके और सिनोनिम्स की बात कर लें तो वाइन मीन्स कमज़ोर, वैन WAN गाड़ी वाला वैन नहीं है। और वैसे भी वाइन कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं। सिकली मतलब सिक मतलब बुखार हो गया, जिसको बुखार हुआ, कमज़ोर हुआ। लेवेड का मीन्स भी होता है कमज़ोर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्ट भी आपके एग्जाम में इसी बार सीजीएल में पूछा गया है 9 दिसंबर को ही। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ब्रिंग इन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है टू ब्रिंग इन गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। किसी दूसरे देश से जब हम सामान को अपने देश में लाते हैं, वी स्पेंड मच मोर ऑन इम्पोर्टिंग फूड ऑन सेलिंग अब्रॉड। तो मतलब हम पैसा खर्च करते हैं दूसरे देश से जो सामान अपने देश में मंगाते हैं उसे इम्पोर्ट कहते हैं। और जब अपने देश से कोई गुड्स दूसरे देश में भेजते हैं उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो ब्रिंग इन भी होता है और बाई इन भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हम वोकैब लेकर आए थे, तो आप इसे रिवीजन करके जाए। ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ये जो है इसका सिनोनिम्स देखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।